हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। इस 26 दिनों के कोर्स में आज 11वीं क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में प्यारे दोस्तों के से शुरू होने वाले अंग्रेजी के बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो अगर आप यह क्लास पूरा शुरू से लेकर एंड तक देख लेते हैं तो आप इस वीडियो से बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द सीख पाएंगे और समझ पाएंगे और आप इन शब्दों से आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक करिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लेना है। ठीक है दोस्तों, देखिए तो सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा लिखा गया है मात्र 26 दिनों में अंग्रेजी बोलना पढ़ना सीखें। यह कौन सा क्लास है मेरे भाई? यह क्लास नंबर 11 है। इसके पहले हमने 10 क्लास अपलोड कर दिया है। अगर आपने कोई क्लास नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाएंगे, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज एक साथ मिल जाएंगे, वहाँ से आप कोई भी क्लास देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए एक एक करके हम सारे शब्दों को समझते हैं कि इन्हें कैसे पढ़ा जाता है, फिर इनका हिंदी अर्थ क्या होता है, इन्हें सेंटेंस कैसे बोला जाता है, सारी बातें करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला शब्द लिखा दोस्तों KNOW। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, पहले पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ लिखा कुछ जाएगा और पढ़ा कुछ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान दीजिए। तो KNOW, अब इसे दोस्तों आपको ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ना। KNOW है तो इसे हम कोनो पढ़ देंगे, नहीं, यह गलत उच्चारण होता है। इसे कोनो बिल्कुल नहीं पढ़ा जाएगा, मतलब यहाँ के जो है साइलेंट होगा, इसको नहीं पढ़ेंगे। तो इसे क्या पढ़ा जाएगा? नो, KNOW, नो। इस नो का अर्थ होता है दोस्तों जानना। नो का मतलब क्या होता है? जानना होता है। ठीक है, जैसे आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता। आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता। इस तरीके से हम लोग बोलते हैं ना, आई डू नॉट नो हिम। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना पाएंगे। देखिए दोस्त, अगर आपको शब्द याद है तो आप किसी भी तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको शब्द याद नहीं है तो आप चाह कर भी सेंटेंस नहीं बना पाएंगे और ना ही किसी स्टोरी वगैरह का ट्रांसलेशन कर पाएंगे। तो इसलिए पहले आप शब्दों को सीखने पर ध्यान दीजिए। तो अगर ध्यान से सुनते हैं और ध्यान से देखते हैं ना तो आपको यह शब्द याद हो जाएंगे, ऐसे ही लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए आगे क्या लिखा है KIND, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों काइंड। KIND, इसे पढ़ा जाता है मेरे दोस्त काइंड। काइंड का मतलब क्या होता है? काइंड मतलब होता है दोस्तों दयालु। क्या होता है मेरे भाई? दयालु होता है। ठीक है, जैसे दैट पर्सन इज काइंड, वह आदमी दयालु है। दैट मैन इज काइंड, वह आदमी दयालु है। दैट मैन इज काइंड, वह आदमी दयालु है। यानी कोई भी व्यक्ति होता है दयालु है तो हम काइंड का प्रयोग करके उसके बारे में बता सकते हैं। काइंड मतलब दयालु हो गया। ठीक है ना, आगे लिखा दोस्तों KEEP, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों कीप। KEEP, इसे पढ़ेंगे कीप। कीप का मतलब होता है दोस्तों रखना। कीप मतलब रखना होता है। ठीक है, जैसे कीप दिस मोबाइल, इस मोबाइल को रखो। कीप दिस मोबाइल, इस मोबाइल को रखो, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। तो कीप का मतलब हो गया रखना। कीप मतलब रखना हो गया। कीप दिस मोबाइल, इस मोबाइल को रख लो। समझ गया ना, कीप। अगला शब्द है दोस्तों KING, इसे पढ़ा जाता है किंग। KING, इसे पढ़ेंगे किंग। किंग का मतलब क्या होता है मेरे भाई? राजा होता है। किंग मतलब राजा होता है। जैसे ही इज आ किंग, वह एक राजा है। ही इज आ किंग, वह एक राजा है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो किंग मतलब होता है राजा। देखिए दोस्त, अगर ध्यान से वीडियो सुनते हैं ना केवल तो आपको शब्द याद होंगे। जैसे हम कोई मूवी वगैरह देखते हैं तो आप देखते होंगे कि उसका जो सीन होता है हमको याद हो जाता है कि इसके बाद क्या होने वाला है। कोई पूछता है तो हम बता देते हैं। उसी तरीके से अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो आपको यह सारे शब्द याद हो जाएंगे, लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बस ध्यान से आप सुनिएगा। ठीक है, आगे लिखा KISS, इसे पढ़ेंगे दोस्तों किस। KISS, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों किस। किस का मतलब क्या होता है? चूमना होता है। किस मतलब चूमना होता है। ठीक है, जैसे ही
किस्ड मी, उसने मुझे चूमा। ही किस्ड मी, उसने मुझे चूमा। इस तरीके से आप बोलेंगे तो किस का मतलब हो गया चूमना, ठीक है। जैसे द मदर किस्ड हिज बेबी, माँ अपने बच्चे को चूमती है। द मदर किस्ड हिज बेबी, माँ अपने बच्चे को चूमती है। अगला शब्द है KICK, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों किक। KICK, इसे पढ़ा जाएगा किक। किक का अर्थ होता है दोस्तों लात मारना। किक मतलब लात मारना, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं कि ही किक्ड मी, उसने मुझे लात मारा। ही किक्ड मी, उसने मुझे लात मारा, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो किक का मीनिंग क्या हो गया मेरे दोस्त, लात मारना। सारे शब्द दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही शब्द आपको सिखाता हूँ जो डेली लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द हो। ऐसा कोई शब्द आपको नहीं सिखाता हूँ जहाँ कोई प्रयोग ना हो, जिसका कोई प्रयोग ना हो, ऐसा शब्द आपको नहीं सिखाता हूँ, ठीक है। आगे लिखा है KNEE, तो दोस्तों जहाँ पर भी के के साथ यन लिखा होता है ना, वहाँ के साइलेंट होता है। जैसे हमने ऊपर आपको सिखाया, तो जहाँ पर भी की के साथ यन लिखा होगा वहाँ के साइलेंट होगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे, KNEE, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों नी। किनी नहीं पढ़ा जाएगा नी। नी मतलब होता है घुटना। नी मतलब घुटना होता है, ठीक है। जैसे आई हैव पेन इन माई नी, मेरे घुटने में दर्द है। आई हैव पेन इन माई नी, मेरे घुटने में दर्द है। इस तरीके से आप बोलेंगे तो नी का मतलब घुटना हो गया। जहाँ पर भी के साथ यन होगा वहाँ के साइलेंट होगा। यहाँ पर भी देखिए के साथ यन है, तो इसे हम कनॉट नहीं पढ़ेंगे बल्कि नॉट। KNOT नॉट। इस नॉट का मतलब होता है दोस्तों गांठ। क्या होता है, गांठ होता है। जैसे हम रस्सी में गांठ बांधते हैं ना, तो उसको हम नॉट बोल सकते हैं, ठीक है ना। नॉट, KNOT नॉट मतलब हो गया गांठ। दोस्तों कुछ हम आपको नए शब्द भी सिखाएंगे, कुछ पुराने शब्द भी सिखाएंगे। अगर आपको शब्द आते होंगे तो वह आपका रिवीजन हो जाएगा, और जो शब्द आपको नहीं आते होंगे वह आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। आगे लिखा KITE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों काइट। KITE, इसे पढ़ेंगे काइट। काइट का मतलब होता है दोस्तों पतंग। काइट मतलब पतंग होता है, ठीक है। जैसे ही इज फ्लाइंग काइट, वह पतंग उड़ा रहा है। ही इज फ्लाइंग काइट, वह पतंग उड़ा रहा है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। ही इज फ्लाइंग काइट। तो काइट का मीनिंग क्या हो गया मेरे दोस्त, पतंग। अगला शब्द है KILL, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों किल। KILL, इसे पढ़ेंगे किल। किल का मतलब हो गया दोस्तों मारना। किल मतलब मारना होता है, ठीक है। जैसे ही किल्ड आ स्नेक, उसने एक सांप को मार दिया। ही किल्ड आ स्नेक, उसने एक सांप को मार दिया, ठीक है। तो किल का मीनिंग क्या हो गया मेरे दोस्त, मारना। KILL। अगला शब्द है KNOB, इसे पढ़ेंगे दोस्तों नॉब। देखिए यहाँ पर भी के साथ यन है, तो इसे हम नॉब पढ़ेंगे, कनॉब नहीं, नॉब। नॉब मतलब क्या होता है दोस्तों, घुंडी होता है। नॉब मतलब घुंडी होता है, ठीक है। इसे भी आप याद कर लीजिएगा। नॉब मतलब घुंडी। जैसे कहीं पर कुछ टांगने वगैरह के लिए एक नॉब लगा देते हैं, तो नॉब मतलब घुंडी, ठीक है। अगला शब्द है KEPT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों केप्ट। KEPT, इसे पढ़ा जाएगा केप्ट। केप्ट का मतलब हो जाएगा रखा। केप्ट मतलब रखा होता है। जैसे बोल सकते हैं ही केप्ट माई बुक, उसने मेरे किताब को रख लिया। ही केप्ट माई बुक, उसने मेरे किताब को रख लिया। ही केप्ट माई मोबाइल, उसने मेरे मोबाइल को रख लिया। ही केप्ट माई पेन, उसने मेरे कलम को रख लिया। तो केप्ट मतलब रख लिया, ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों KNOCK, इसे पढ़ा जाएगा नॉक। KNOCK, इसे पढ़ेंगे दोस्तों नॉक। नॉक का मतलब हो जाता है खटखटाना। क्या होता है मेरे दोस्त, खटखटाना होता है। जैसे हु इज़ नॉकिंग द डोर, कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है। हु इज़ नॉकिंग द डोर, कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो नॉक मतलब दरवाज़ा खटखटाना। देखिए यहाँ पर भी के साथ यन लिखा है, तो इसलिए यहाँ के साइलेंट है, मतलब के का उच्चारण नहीं किया जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर भी के साथ यन है, तो के साइलेंट होगा। तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों नाइफ। KNIFE, इसे पढ़ा जाएगा नाइफ। नाइफ का मतलब होता है चाकू। नाइफ मतलब चाकू होता है, ठीक है। जैसे वेयर इज नाइफ, चाकू कहाँ है।
वेयर इज नाइफ, चाकू कहाँ है, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो नाइफ का मतलब चाकू हो गया। अगला शब्द है KNOWN, इसे पढ़ेंगे दोस्तों नोन। KNOWN इसे पढ़ेंगे नोन। नोन का मतलब हो गया दोस्तों जाना। नोन मतलब जाना, जैसे आई हैज़ नोन हिम, मैंने उसे जान लिया। आई हैव नोन इन, मैंने उसे जान लिया। ठीक है, तो नो देखिए नो का ही यहाँ थर्ड फॉर्म नोन होता है। क्या होता है? थर्ड फॉर्म नोन होता है, याद रखना है। अगला शब्द है KNEEL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों नील। KNEEL इसे पढ़ा जाएगा नील। यहाँ पर भी के साथ यन है तो के साइलेंट है, इसे पढ़ा जाएगा नील। मतलब होता है घुटने टेकना। क्या होता है मेरे दोस्त? घुटने टेकना। ठीक है, घुटने टेकना, जैसे कोई हमारे सामने घुटने टेकता है तो उसको हम नील बोल सकते हैं। नील मतलब घुटने टेकना। ठीक है, जैसे ही इज़ नीलिंग बोल सकते हैं, वह घुटने टेक रहा है। ही इज़ नीलिंग, वह घुटने टेक रहा है। अगला शब्द है दोस्तों KNEAD, तो देखिए के साथ यन है ना, तो के साइलेंट होगा, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों नीड। KNEAD नीड मतलब होता है गूंथना। क्या होता है? गूंथना होता है। गूंथना समझते हैं? आटा गूंथना जो होता है उसको नीड बोलते हैं। जैसे ही इज़ नीडिंग द फ्लोर, वह आटा गूंथ रहा है। ही इज़ नीडिंग द फ्लोर, वह आटा गूंथ रहा है, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो नीड का मतलब हो जाता है गूंथना। ठीक है ना, याद रखना है। तो इतना सारा शब्द आप समझ गए कि नहीं समझ गए? एक बार इनको रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी बड़े बड़े शब्द भी सीखने बाकी हैं, क्योंकि दोस्तों छोटे शब्दों से काम नहीं चलने वाला है। बड़े शब्द की भी ज़रूरत होती है और छोटे शब्द की भी ज़रूरत होती है। तो इसलिए हम आपको सारे शब्द सिखाएंगे, चाहे वह छोटा शब्द हो चाहे बड़ा शब्द हो, जो भी हमें इंपॉर्टेंट लगेगा वह आपको सिखा देंगे। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। KNOW नो मतलब जानना। KIND काइंड मतलब दयालु। KEEP कीप मतलब रखना। KING किंग मतलब राजा। KISS किस मतलब चूमना। KICK किक मतलब लात मारना। KNEE नी मतलब घुटना। KNOT नॉट मतलब गांठ। KITE काइट मतलब पतंग। KILL किल मतलब मारना। KNOB नॉब मतलब घुंडी। KEPT केप्ट मतलब रखा। KNOC की नॉक मतलब खटखटाना। KNIFE नाइफ मतलब चाकू। KNOW नोन मतलब जानना जाना। KNEEN नील मतलब घुटने टेकना। KNEAD नीड मतलब गूंथना। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ इतने शब्द आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी आप देखिए यहाँ थोड़े बड़े बड़े शब्द भी हमने आपके लिए लिया है, तो इनको भी आपको सीखना है, क्योंकि बड़े शब्द की भी ज़रूरत होती है। बड़ा शब्द भी लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, बोला जाता है, तो इसलिए आप ध्यान से इनको भी सीखिए। आगे देखिए तो क्या लिखा अगला शब्द KEEPER, तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कीपर। KEEPER इसे पढ़ा जाता है कीपर। कीपर का मतलब होता है रक्षक बोल सकते हैं या रखने वाला बोल सकते हैं। रक्षक या रखने वाला, जैसे ही इज़ अ शॉपकीपर, वह एक दुकानदार है। तो दुकानदार मतलब जो सामान रखता है उसको शॉपकीपर बोलते हैं। ठीक है, तो कीपर मतलब होता है रखने वाला। ठीक है ना, याद कर लीजिए। अगला शब्द है KILLER, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों किलर। KILLER इसे पढ़ा जाएगा किलर। किलर का मतलब होता है हत्यारा। किलर मतलब हत्यारा होता है। जैसे ही इज़ आ किलर, वह एक हत्यारा है। ही इज़ आ किलर, वह एक हत्यारा है। ठीक है, तो किलर का मीनिंग क्या हो गया मेरे दोस्त? हत्यारा होता है। याद रखना है KILLER। दोस्तों स्पेलिंग भी आप याद रखिएगा, क्योंकि जब तक आप स्पेलिंग नहीं याद रखेंगे तब तक आप समझ लीजिए कि वह शब्द आपको याद नहीं है, इसलिए याद रखिए। आगे लिखा है KNIGST, इसे पढ़ते हैं दोस्तों नाइट। KNIGST इसे पढ़ेंगे नाइट। नाइट देखिए के साथ यन है ना, इसलिए के साइलेंट है। नाइट मतलब होता है दोस्तों योद्धा। क्या होता है मेरे भाई? योद्धा होता है, या सूरवीर कह सकते हैं। योद्धा या सूरवीर। ठीक है, जैसे ही इज़ आ नाइट, वह एक योद्धा है। ही इज़ आ नाइट, वह एक योद्धा है। योद्धा मतलब जो युद्ध में लड़ाई करता है उसको तो ही योद्धा बोलते हैं। ठीक है, तो नाइट याद, इसको कनाइट नहीं पढ़ना है, नाइट। स्पेलिंग ध्यान रखिए। आगे लिखा है KIDNAP, इसे पढ़ा जाता है दोस्त किडनैप। क्या पढ़ा जाए मेरे भाई? इसे पढ़ेंगे किडनैप। किडनैप का मतलब क्या होता है? अपहरण करना। किडनैप मतलब अपहरण
करना, ठीक है, अपहरण करना, चुरा लेना, किडनैप बोलते हैं। जैसे ही किडनैप्ड आ गर्ल, उसने एक लड़की को अपहरण कर लिया। ही किडनैप्ड आ गर्ल, उसने एक लड़की का अपहरण कर लिया, ठीक है। तो किडनैप का मतलब अपहरण करना, ठीक है। अगला शब्द है kindly, इसे पढ़ेंगे दोस्तों काइंडली। क्या पढ़ा जाएगा मेरे दोस्त? काइंडली। काइंडली मतलब होता है दयालुता से। क्या बोलेंगे? काइंडली मतलब होता है दयालुता से, ठीक है, काइंडली। जैसे ही गेव मी सम मनी काइंडली, उसने मुझे दयालुता से कुछ पैसे दिए। ही गेव मी मनी काइंडली, उसने मुझे दयालुता से कुछ पैसे दिए। तो काइंडली मतलब दयालुता से, यानी दया से भरा हुआ, ठीक है। आगे लिखा है दोस्तों KIDNEY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों किडनी। क्या पढ़ते हैं मेरे दोस्त? किडनी। किडनी का मतलब क्या होता है? गुर्दा होता है या वृक्क कह सकते हैं, ठीक है, गुर्दा होता है या वृक्क होता है। तो इसको आप याद कर लीजिए, किडनी, ठीक है, KIDNEY, किडनी। अगला शब्द है दोस्तों KETTLE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों केतल। क्या पढ़ेंगे? केतल। केतल मतलब क्या होता है? केतली होता है। केतल मतलब केतली, ठीक है, केतली जिसमें चाय बनाई जाती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? केटल बोलते हैं। केटल मतलब केतली। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। जरूरी नहीं है दोस्तों हर शब्द हर जगह प्रयोग हो, कहीं ना कहीं इन शब्दों का प्रयोग तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो इसलिए आप इनको याद कर लीजिए। याद करने में हमारा क्या जाता है? कुछ नहीं जाता है, इसलिए याद कीजिए। अगला शब्द है दोस्तों KEYPAD, इसे पढ़ेंगे दोस्तों कीपैड। KEY की और PAD पैड, यह लिखा गया आपका कीपैड। कीपैड का मतलब बोल सकते हैं दोस्तों बटन वाला। क्या बोलेंगे? बटन वाला, ठीक है। जैसे हीज मोबाइल इज़ कीपैड, यानी उसका मोबाइल बटन वाला है। हीज मोबाइल इज़ कीपैड, उसका मोबाइल बटन वाला है। कीपैड मतलब बटन वाला। अगला शब्द है KERNEL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों कर्नल। क्या पढ़ेंगे? कर्नल। कर्नल मतलब क्या होता है? KERNEL, कर्नल मतलब होता है गूदा। कर्नल मतलब गूदा होता है, ठीक है। जैसे इट इज़ द कर्नल ऑफ मैंगो, यह आम का गूदा है। इट इज़ द कर्नल ऑफ मैंगो, यह आम का गूदा है, ठीक है। तो कर्नल मतलब गूदा। अगला शब्द है KENNEL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों केनल। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? केनल। KENNEL, इसे पढ़ेंगे केनल। केनल मतलब होता है कुत्ता का घर। क्या होता है मेरे भाई? कुत्ता का जो घर होता है ना, उसको हम केनल बोलते हैं, यानी जहाँ कुत्ता को रखा जाता है केनल बोला जाता है, ठीक है। जैसे दिस इज द केनल, यह कुत्ते का घर है। दिस इज द केनल, यह कुत्ते का घर है, ठीक है। तो केनल का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त? कुत्ते का घर। अगला शब्द है दोस्तों KINGDOM, इसे पढ़ेंगे किंगडम। KINGDOM, इसे पढ़ा जाएगा किंगडम। किंगडम मतलब होता है राज्य। किंगडम मतलब राज्य होता है। KINGDOM, किंगडम मतलब हो गया राज्य। तो इसे भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। किंगडम मतलब राज्य होता है, समझ गया ना? तो इसको भी याद कीजिएगा। अगला शब्द है KINDNESS, इसे पढ़ेंगे दोस्तों काइंडनेस। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? काइंडनेस, ठीक है। काइंडनेस का मतलब क्या होता है? समझिएगा। काइंडनेस मतलब होता है दयालुता। क्या होता है? जैसे काइंडली मतलब होता है ना, वैसे ही काइंडनेस मतलब भी दयालुता होता है, ठीक है। काइंडनेस, काइंडनेस का मतलब दयालुता, तो इसे भी आप याद कर लीजिए। अगला शब्द है KETCHUP, इसे पढ़ेंगे दोस्तों केचप। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? केचअप, ठीक है। केचप मतलब क्या होता है? चटनी होता है। केचप मतलब चटनी होता है। जैसे ही मेड अ टोमेटो केचप, उसने टमाटर की चटनी बनाई। ही मेड टोमेटो केचप, उसने टमाटर की चटनी बनाई, ठीक है। तो केचप मतलब चटनी। अगला शब्द है दोस्तों KEYBOARD, इसे पढ़ेंगे दोस्तों कीबोर्ड। क्या पढ़ा जाएगा? कीबोर्ड। और कीबोर्ड का मतलब क्या होता है? कीबोर्ड ही होता है, या कुंजी पटल भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कुंजी पटल, ठीक है। कीबोर्ड मतलब कुंजी पटल या कीबोर्ड भी कह सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में क्या होता है? कीबोर्ड होता है। तो कीबोर्ड का मतलब कीबोर्ड या कुंजी पटल। आगे देखिए नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों KNOWLEDGE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों नॉलेज। यहाँ भी के साथ एन है तो के साइलेंट है, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों नॉलेज। नॉलेज मतलब क्या होता है? ज्ञान होता है। नॉलेज मतलब ज्ञान होता है। जैसे
ही हैव मेनी नॉलेज, उसके पास बहुत सारा ज्ञान है। ही हैज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज, उसके पास बहुत सारा ज्ञान है। ठीक है, तो नॉलेज मतलब ज्ञान। अगला शब्द है KITCHEN, इसे पढ़ेंगे दोस्तों किचन। KITCHEN, इसे पढ़ेंगे किचन। किचन का मतलब होता है रसोई। किचन मतलब रसोई घर होता है। ठीक है, रसोई घर। जैसे आई एम इन द किचन, मैं रसोई घर में हूँ। आई एम इन द किचन, मैं रसोई घर में हूँ। ठीक है, तो किचन का मतलब रसोई घर। अगला शब्द है दोस्तों KEEPING, इसे पढ़ेंगे कीपिंग। KEEPING, इसे पढ़ेंगे कीपिंग मतलब रखने वाला। कीपिंग मतलब रखने वाला। ठीक है, KEEPING कीपिंग, या रख रहा भी कह सकते हैं, रख रहा या रखने वाला। ठीक है, अगला शब्द है KICKSTAND, इसे पढ़ेंगे दोस्तों किक स्टैंड। क्या पढ़ेंगे? किक स्टैंड। अब इसका मीनिंग क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किक स्टैंड का मीनिंग क्या होगा। हम ही कुल बताएंगे, आपको भी एक बता देना है। ठीक है, किक स्टैंड का मीनिंग क्या होगा आपको बताना है। उम्मीद कर रहा हूँ यह सारे शब्द समझ गए होंगे। एक बार रिवाइज करेंगे इनको। KEEPER, के पर मतलब रखने वाला। KILLER, किलर मतलब हत्यारा। KNIGST, नाइट मतलब योद्धा। KIDNAP, किडनैप मतलब अपहरण। KINDLY, काइंडली मतलब दयालुता से। KIDNEY, किडनी मतलब गुर्दा। KETTLE, केटल मतलब केतली। KEYPAD, कीपैड मतलब बटन वाला। KERNEL, कर्नल मतलब बोल सकते हैं गूदा। KENNEL, केनल मतलब कुत्ता का घर। KINGDOM, किंगडम मतलब राज्य। KINDNESS, काइंडनेस मतलब दयालुता। KETCHUP, केचप मतलब चटनी। KEYBOARD, कीबोर्ड मतलब कुंजी पटल या कीबोर्ड भी कह सकते हैं। KNOWLED, नॉलेज मतलब ज्ञान। KITCHEN, किचन मतलब रसोई। KEEPING, कीपिंग मतलब रखने वाला। KICKSTAND, इसका मीनिंग आप बताएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों यह सारे शब्द आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। दोस्तों जितना भी इम्पोर्टेंट हमें लगा उतना आपके लिए इस वीडियो में हमने आपको सिखा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 26 दिनों के अंदर में ही आपको बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द सिखाऊंगा। और दोस्तों आपको कमेंट में लिखना है क्लास नंबर 12। क्या लिखना है? क्लास नंबर 12, क्योंकि यह कौन सा क्लास है? 11 है, तो 12 क्लास आपको कमेंट कर देना है। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।